हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि नीट परीक्षा कौन सी एजेंसी आयोजित करती है। विच एजेंसी कंडक्ट्स द नीट एग्जाम। ऑप्शंस हैं इंडियन टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। N. Chandrababu Naidu, who sworn in as the new Chief Minister of Andhra Pradesh, is the national president of which party? पूछ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले एन चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। आपको जानना चाहिए कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के नेशनल प्रेसिडेंट नारा चंद्रबाबू नायडू या एन चंद्रबाबू नायडू ये 18th चीफ मिनिस्टर बने हैं आंध्र प्रदेश के और दूसरी बार बने हैं। ठीक है, 18th तो ओवरऑल है और इंडिविजुअली कितनी बार, कौन सी बार बने हैं, दूसरी बार बने हैं। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है 18 चीफ मिनिस्टर ऑफ रेसिडुअल आंध्र प्रदेश, यानी कि जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, तेलंगाना अलग बन गया, तो उसके बाद से दूसरी बार ये बने हैं आंध्र प्रदेश के। अगर हम कंबाइंड आंध्र प्रदेश की बात करें, जब वो तेलंगाना इससे अलग नहीं हुआ था, तब अगर उसको काउंट करेंगे तब कहेंगे कि चौथी बार बने हैं। ठीक है, पर यहाँ पर रेसिडुअल लिखा है ना, रेसिडुअल आंध्र प्रदेश, यानी कि तेलंगाना अलग होने के बाद दूसरी बार बने हैं। ठीक है, इन्हें इस पद की शपथ दिलाई है आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर ने। देखिए, सबसे पहली बार जो मिस्टर चंद्रबाबू नायडू हैं, ये अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के सीएम बने थे 1995 में। ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स अपने पूरे किए थे। फिर 2014 में जब तेलंगाना अलग हो गया, तब आंध्र प्रदेश के ये सीएम बने और 2019 तक उस पोस्ट पर रहे। ठीक है, तो एक बार तो वो हो गया अगर हम तेलंगाना को हटने के बाद बात करें, और अब दूसरी बार ये है। ठीक है, अगर ओवरऑल देखें तो चौथी बार बन रहे हैं। अच्छा, इनकी जो अलायंस हुई थी आंध्र प्रदेश में, टीडीपी, बीजेपी और जनसेना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, इन्होंने काफ़ी मजबूत विक्ट्री यहाँ पर हासिल की आंध्र प्रदेश में। जो असेंबली इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, तो 175 मेंबर की आंध्र प्रदेश असेंबली है। यहाँ पर टीडीपी ने 135 सीट्स जीती हैं, जबकि इसकी जो एलाइज हैं, जनसेना पार्टी, इसने 21 सीट्स, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट्स जीती हैं। जो अपोजिशन है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, इसने 11 सीट्स जीती। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जून 14। आपको जाना चाहिए हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। सही आंसर ऑप्शन डी है, शिवराज सिंह चौहान। आपको जानना चाहिए कि सीनियर बीजेपी लीडर शिवराज सिंह चौहान ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2020 से 2023 तक, और उससे पहले 2005 से 2018 तक। आपको जानना चाहिए कि इन्होंने 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, ये विदिशा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से लड़ा था। इन विच कंट्री विल द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। आपको जानना चाहिए कि FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 दिसंबर में जो होगा वो भारत में होगा, और पहली बार ऐसा होगा जब इस वर्ल्ड कप में 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। जो लास्ट एडिशन हुआ था इस FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का, 2023 में हुआ था मलेशिया में, जर्मनी द्वारा, तब वो टूर्नामेंट जीता गया था। ऐसा नहीं कि भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट को, इससे पहले भी भारत होस्ट कर चुका है 3 बार। 2013 में न्यू दिल्ली में किया, 2016 में लखनऊ में किया, 2021 में भुवनेश्वर में किया, और भारत ने 2001 और 2016 में ये टाइटल जीता भी है। Which countries have been elected as non-permanent members of the UN Security Council for a 2-year term beginning in 2025?
2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा। आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा, इन्हें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर इलेक्ट किया गया है 2 साल की टर्म के लिए। 2025 से इस टर्म की शुरुआत होगी। ये किन कंट्रीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ेम्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड को, जिनका टर्म 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा। तो 5 तो ये हो गई जो अब नई बनी है, ठीक है। 5 ऑलरेडी हैं, अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरा लियोन और स्लोवेनिया, ठीक है। तो टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ये अब हो जाएंगे। आपको बता दें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, आपके लिए जानना जरूरी है, इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 तो नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। 5 जो परमानेंट है इनके पास वीटो राइट्स होता है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और हर साल जून में जनरल असेंबली 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चुनती है। 2 साल का टर्म उनका होता है और वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है और 2/3 मेजोरिटी जो है चाहिए होती है इलेक्ट होने के लिए। विच कंट्री इन साउथ अमेरिका इज़ द फर्स्ट टू अडॉप्ट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस टेक्नोलॉजी? दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक अपनाने वाला पहला देश है? सही आंसर ऑप्शन ए, पेरू है। आपको जानना चाहिए कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसके तहत पेरू में यूपीआई लाइक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डिप्लॉय किया जाएगा। और इसी के साथ पेरू फर्स्ट कंट्री बन गया है साउथ अमेरिका में जहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी। एनपीसीआई इंटरनेशनल के सीईओ रितेश शुक्ला है। पेरू की बात करते हैं, कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद साहित्य हिंदी साहित्य भारती अवार्ड? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कृष्णा प्रकाश। आपको जानना चाहिए कृष्णा प्रकाश जो कि मुंबई पुलिस की जो एलिट काउंटर टेररिज्म यूनिट है फोर्स 1, इसके हेड है। इन्हें हिंदी साहित्य भारती अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें 2 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी इन्होंने हाल ही में प्राप्त किया है जब इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स थ्रू पोस्ट कार्ड लॉर्ड राम को भेजे हैं। विच स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट नॉन गैलेक्सी JETS-14 किस स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में JETS-J14 आकाशगंगा की खोज की? सही आंसर ऑप्शन डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आपको जानना चाहिए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में अर्लीस्ट नॉन गैलेक्सी, इसका नाम JETS-J14 है, इसको स्पॉट किया है। आप सभी जानते हैं जो बिग बैंग इवेंट है, ठीक है, जिसके वजह से हमारी यूनिवर्स की जो है स्टार्टिंग हुई 13.8 बिलियन एगो, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो 290 मिलियन ईयर्स पुरानी जो है ये गैलेक्सी है और ये मोस्ट एंशिएंट गैलेक्सी है जो अब तक ऑब्जर्व की गई है। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना वो इन गैलेक्सीज की डिस्टेंस रेडशिफ्ट वैल्यू की द्वारा निकालते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें, इसे वेब या JWST बोलते हैं। ये एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा दिसंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। VCT होस्टेड द 3rd इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस? तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? सही आंसर ऑप्शन सी, देहरादून है। आपको जानना चाहिए कि 3rd इंडियन एनालिटिक कांग्रेस को इनोग्रेट किया गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस रही, ऑर्गेनाइज किया गया CSIR IIP और इंडियन सोसाइटी ऑफ एनालिटिक साइंटिस्ट के द्वारा। इस समिट का थीम रहा रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशंस। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक। आपको जानना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो बोथ द इंस्टीट्यूशंस विल कोलैबोरेट टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स wherein the parties can mutually participate under consortium multiple lending arrangements to provide financial support to the prospective borrowers subject to due diligence and
एंड ऑन अ केस टू केस बेसिस। तो जो भी पार्टीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जिन्हें फ़ंड की आवश्यकता है तो वहाँ पर फंड दिलाएगी पंजाब नेशनल बैंक। MD एंड CEO PNB के अतुल कुमार गोयल हैं। IIFCL के MD पद्मनाभन राजा जयशंकर हैं। पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित एक और करंट अफेयर आपको जानना चाहिए कि जो पंजाब नेशनल बैंक का जो बोर्ड है इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि हम जो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस है इसमें 10% शेयर होल्डिंग अपनी डाइवेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल PNB के 23% स्टेक हैं कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में। Which fintech firm has partnered with ride-hailing platform PickMe to enable UPI-based payments? किस फिनटेक फर्म ने UPI आधारित भुगतान को सक्षम करने के लिए राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी, फ़ोनपे। देखिए फिनटेक फर्म फ़ोनपे ने पार्टनरशिप की है राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ, जिसके तहत UPI-बेस्ड पेमेंट्स इंडियन ट्रेवल्स के लिए जो है एक्टिव किया जाएगा श्रीलंका में। लास्ट में हमने देखा था कि फ़ोनपे ने पार्टनरशिप की है लंका पे के साथ ताकि श्रीलंका में जो UPI के थ्रू पेमेंट की जा सके। फ़ोनपे की बात करते हैं। CEO समीर निगम है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। विच कंपनी अपॉइंटेड समीर बंसल एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव? किस कंपनी ने समीर बंसल को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। देखिए लाइफ इंश्योरर PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस इन्होंने समीर बंसल को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इस पोस्ट पर ये आशीष श्रीवास्तव को सक्सीड कर रहे हैं। देखिए जो PNB मेटलाइफ है इसमें कई शेयर होल्डर्स हैं। मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स है, पंजाब नेशनल बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, एम्पारोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और भी अदर प्राइवेट सेक्टर्स हैं। लेकिन जो MIHL है और PNB है मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी में। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है। विच बैंक हैज़ साइंड अ को लैंडिंग पैक्ट विद अश्व फाइनेंस फॉर MSME लैंडिंग? किस बैंक ने MSME ऋण के लिए अश्व फाइनेंस के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी, HDFC बैंक है। देखिए HDFC बैंक ने को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है अश्व फाइनेंस के साथ, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आविष्कार ग्रुप के तहत ये आती है। तो इस कोलेब्रेशन के तहत जो अश्व फाइनेंस है वो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स 20 लाख रुपए तक के 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का प्रोवाइड करा सकती है जो भी एलिजिबल MSMEs हैं। ठीक है, और लोन का टेन्योर रहेगा 12 से 36 महीने का। को लैंडिंग समझ रहे हो आप? जैसे 100 रुपये का लोन देना है तो 80 रुपये बैंक ने दे दिए और 20 रुपये किसने दे दिए? NBFC ने। ठीक है, तो इस तरह से को लैंडिंग चलती है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर? किस ऑर्गेनाइजेशन को एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी, सेबी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इसने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक दिया गया है एशियन बैंकर के द्वारा, क्योंकि इसने सिक्योरिटी मार्केट्स में, भारत के सिक्योरिटी मार्केट्स में कई तरह के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है लाए हैं। ये अवार्ड सेबी के जो होल टाइम मेंबर हैं कमलेश चंद्र वार्स ने इन्हें दिया गया है हांगकांग में इस सेरेमनी के दौरान। तो इसमें बताया गया है कि सेबी ने जो इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कार्य किया है। 2021 में T+1 सेटलमेंट इसने इंट्रोड्यूस किया फेस्ड मैनर में और जनवरी 2023 से फुल इम्प्लीमेंट इसको किया है। सेबी की बात करते हैं, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेकिन स्टैट्यूटरी पावर इसको दी गई 30 जनवरी 1992 को थ्रू सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच है। हाउ मच अमाउंट विल SBI रेज थ्रू डेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? चालू वित्त वर्ष में SBI कर्ज के जरिए कितने रकम जुटाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, $3 बिलियन। देखिए इंडिया का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम करंट फाइनेंशियल ईयर में $3 बिलियन डेट के थ्रू रेज करने वाले हैं। ठीक है, ताकि इनका जो कैपिटल बेस है वो बढ़ सके, क्योंकि लोन्स की डिमांड बढ़ रही है। जनवरी में SBI ने 15 बिलियन रुपीज़ रेज किए थे। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस तरह की खबर आ रही है 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने वाला, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए इक्विटी कैपिटल होगी। विच कंपनी डेवलप्ड द न्यू अल्जाइमर ड्रग कॉल्ड डोनानेमब? पूछ रहे हैं कि किस कंपनी ने डोनानेमब नामक अल्जाइमर की नई दवा विकसित की? सही आंसर ऑप्शन सी है, एली लिली। देखिए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बिठाया
इसमें ब्रेन एंड अल्जाइमर के एक्सपर्ट्स रहे। उन्होंने यूनानिमस यानी कि सर्वसम्मति से वोट किया कि अल्जाइमर की जो नई ड्रग विकसित की गई है एली लिली द्वारा, इसका नाम डोनानेमेब है। ठीक है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है और रिस्क से ज़्यादा इसके जो है फ़ायदे ज़्यादा है, बेनिफिट्स इसके ज़्यादा है। अब एजेंसी जो इस कमेटी की एडवाइस लेगी उसके बाद फिर इस ड्रग को अप्रूव करेगी। तो जो डोनानेमेब है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि एमिलॉइड बीटा प्रोटीन्स जो ब्रेन में होते हैं उसको टारगेट करती है। इसी के कारण अल्जाइमर डिजीज़ जो है होती है। अल्जाइमर आप सभी जानते हैं डिमेंशिया का कारण बनती है, जो कि मेमोरी को, थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। और जो ज़्यादा रिस्क होता है वो एज इंक्रीज़ के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, आप भूलने की बीमारी हो जाती है और कलेक्ट नहीं कर पाते माइंड में इवेंट्स को, तो इस तरह की बीमारी होती है अल्जाइमर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। फ्रेंच फुटबॉलर कालियन एम्बापे हैज़ जॉइंड विच क्लब? रियल मैड्रिड। इंडियन फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री प्लेड हिज लास्ट गेम अगेंस्ट विच टीम? कुवैत। Who was named the Indian football team captain after Sunil Chhetri's retirement for the FIFA World Cup qualifier against Qatar that India lost by 2-1? Gurpreet Singh Sandhu. How many former chief ministers are included in the new union cabinet of ministers in the BJP-led National Democratic Alliance government? Answer is 6. आप में से ज़्यादातर ने 2 ही किया हुआ था, तो 2 नहीं है, 6 हैं। HD कुमारस्वामी कर्नाटक के रहे हैं, जीतराम मांझी बिहार के रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रहे हैं, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल आसाम के रहे हैं। द थर्ड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट लेड बाय भारतीय जनता पार्टी हैज़ हाउ मेनी वुमेन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग 2 विद कैबिनेट बर्थ? आंसर इज 7। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी करना है। वेयर इज सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? The first session of 18th Lok Sabha will be held from this June 2024 to this July 2024. The government of which state has banned the release of the film, Hindi film Hamare 12? Which article of the Constitution grants the rights of an accused to be informed on the grounds of arrest in writing? On the occasion of the World Environment Day, the Prime Minister Narendra Modi had launched which campaign in New Delhi? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे वन ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल हमारे इस कोर्स पर 10% ऑफ चल रहा है समर सेल के तहत। करना क्या है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है। जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको वहाँ पर दिखेगा, उसे आप बाय कर सकते हैं और पेमेंट के टाइम पर आप कूपन कोड लगाइएगा समर, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। बाकी प्ले स्टोर पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमारी जो करंट अफेयर्स फंडा ऐप है उस पर रिव्यू ज़रूर पढ़िएगा। जो एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन हो गया है या फिर जो अभी हमारे से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। आपको मालूम चल जाए किस तरह कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, कितना हेल्पफुल हमारा कंटेंट रहा है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।